हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शिक्षा मंत्री जी से बात क्या हुई है। हम 4 लोग गए थे शिक्षा मंत्री जी से मिलने। तो वहाँ पर हमने आवेदन दिया, क्या प्रॉब्लम थी वो सारी चीज़ें बताई, और ये बात भी बताई कि ये जितने 882 जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ये सभी चयनित कैंडिडेट हैं। इन सभी के नाम चयनित लिस्ट में है, सभी को जिला अलॉट हो चुका है। इसके बाद नियुक्ति आदेश रोके गए हैं। एक पॉइंट ये रखा। दूसरा पॉइंट ये रखा कि डीपीआई से जो आदेश मिला था कि इसके कारण आप लोगों को होल्ड किया गया है, तो उस आदेश में भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जिसमें ये मेंशन हो कि वर्ग 3 को रोका जाए। उसमें मेंशन ये था कि आप उनको 13% होल्ड करिए जिस भी भर्ती के आरक्षण संबंधी हो या कोई भी कोर्ट केस हो और हाई कोर्ट में लंबित हो, तो उनकी नियुक्तियां कोर्ट के आदेशानुसार दी जाएं, ये उसमें लिखा हुआ था। लेकिन हमारा जो वर्ग 3 है, इसमें कोई कोर्ट केस भी नहीं चल रहा, आरक्षण संबंधी कोर्ट केस भी नहीं चल रहा है। ये पॉइंट भी हम लोगों ने रखा। तो उन्होंने, देखिए मेन बात है कि उनका रिस्पॉन्स क्या रहा। बाकी आप सभी लोगों को आवेदन क्या दिया था वो भी ग्रुप में शेयर कर दिया गया था, वो भी आप लोगों को मिल गया होगा। आपको पॉइंट मिल गए होंगे क्या क्या बात रखी थी। तो उनका रिस्पॉन्स ये था कि देखिए, जो आप लोगों को ये 13% होल्ड है, उन्होंने भी यही कहा कि हाई कोर्ट का आदेश है। तो हमने ये चीज़ कही कि सर, पहली काउंसलिंग जो हुई थी उसमें सभी बच्चों को नियुक्ति दी गई है। तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने ये चीज़ कही कि वो गलत है कि आप 27% ओबीसी को दे रहे हैं, इसी वजह से हम लोग 13% को होल्ड किया है सेकेंड काउंसलिंग में। एक बात उन्होंने और कही कि ऐसे मामले पहले भी थे, तो हमने किया। अब हमने किया का मतलब यही है कि वर्ग 1-2 के जो ओबीसी होल्ड कैंडिडेट हैं, तो 4 सब्जेक्ट में अभी भी होल्ड लगा हुआ है। लेकिन बाकी लोगों के जो कोर्ट में केस नहीं चल रहा, जिन सब्जेक्ट का, उनके नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो उनका मतलब यही है कि ऐसा हमने पहले भी प्रकरण थे लेकिन हमने किया। जहाँ तक मुझे समझ में आता है उन्होंने इसके बारे में ही बोला होगा। ठीक है। और इसके बाद कहा कि सर, ये सब चयनित लिस्ट हैं, सब चयनित विद्यार्थी हैं, जिला अलॉट होने के बाद नियुक्ति आदेश रोके गए हैं। तो उन्होंने कहा कि इस पर एक कमेटी बनेगी, जो कमेटी डिसीजन करेगी उसके हिसाब से होगा। इतना सा रिस्पॉन्स था शिक्षा मंत्री जी का। तो जो सभी लोग पूछ रहे थे कि उन्होंने क्या कहा है, तो आप ये समझ सकते हैं। अब यहाँ तो ना समझ में आता है उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि नेगेटिव रिस्पॉन्स था। देखिए, क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि ऐसे प्रकरण पहले भी थे लेकिन हमने किया, मतलब उनका कोर्ट केस नहीं चल रहा था, तो ओबीसी के कैंडिडेटों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। ठीक है। अब वर्ग 3 के लिए उन्होंने और ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बोले कमेटी बनेगी, इस पर कमेटी का जो निर्णय होगा उसके हिसाब से चीज़ें होगी। आई थिंक यहाँ तक आपको सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी आपके पास आवेदन भी मिल गया होगा आप लोगों को, नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा कि हम लोगों ने कौन सा आवेदन दिया था और उसमें कौन कौन से पॉइंट लिखे थे। एग्जैक्ट पूरे पॉइंट क्या क्या है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक और न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि कल मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए परमिशन मिल गई है। 9 से 11 टाइमिंग है। उसका भी आदेश मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, तो उस आदेश को भी आप लोग देख लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।